रंडे की सरकार है, झूठा की बौछार है, लेन देन कख नहीं, साहूकारी में सकने, इनका आगे पाछा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने की है। या सरकार को नहीं, या तो आरएसएस का एक वो है बवंडर का। हाँ जी, जो आज पुतला फूका गया, क्या कारण रहा कि दोबारा फिर बीजेपी के दफ्तर के सामने आना पड़ा? बात यह है कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा भारत है उसका आह्वान था आज कि भाई आज जो पूरे देश के अंदर बीजेपी के कार्यालय है वहाँ पर पुतला दहन किया जाए, क्योंकि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। सरकार ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी 2023 बिजली बिल है और इसके अलावा लिखम फ्री के जो दोषी है उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। इस कारण हमने आज पुतला फूककर सरकार को यह सचेत किया है कि जो आपने धारा 144 लगाई है, आने वाले टाइम में 2024 में हम गाँव के अंदर धारा 144 लगाएंगे। और जैसे आज आप हमारे खनौरी बॉर्डर पे या अन्य बॉर्डरों के ऊपर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आपके लिए भी हमारी बुगिया बैरिकेड्स का काम करेंगी। और जो आप हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं तो वहाँ पर भी पानी की बौछारें करने का हम पूरा काम करेंगे, क्योंकि सरकार को बताना चाहते हैं जो हमने अपने साथ किया है, आप लोग हमारे साथ जो अत्याचार कर रहे हैं। इतनी मीटिंगों के बाद भी कोई खास फैसला नहीं हुआ? नहीं, वो तो सरकार है, पता है कि रंडे की सरकार है, झूठा की बौछार है, लेन देन कख नहीं, साहूकारी में सकने, इनका आगे पाछा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने की है। या सरकार को नहीं, या तो आरएसएस का एक वो है बवंडर कह लो, या आरएसएस का एक कोठा कह इसको आप इसने। क्या कोई खास मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है और मैं हरियाणा की एक सदस्य हूँ। लगातार 8 दिन से जो है इंटरनेट बंद है, उसके बारे में क्या नहीं, हमारे लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या है। बैरिकेड्स लगाना किसी देश के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जो इंटरनेट 7 जिलों का बंद किया है, ऐसी क्या बात है? हम कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी या दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं है। तो सरकार इंटरनेट खोलने का काम करे, बैरिकेड्स खोलने का काम करे, जो हमारे किसान बैठे हैं उनको दिल्ली जाने के लिए रास्ता मुहैया कराए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाना हमारा लोकतंत्र का संवैधानिक हक है। कल आपने इंटरनेट खोलने की मांग की थी सरकार से, क्या कोई जवाब? नहीं, सरकार कड़ा है, सरकार तो कह तो दिया आप लोगों को, या लोकतंत्र खत्म हो चुका है। निश्चितकालीन इमरजेंसी इस देश के अंदर लागू हुई है, यहाँ 2 ले रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। अभी आपने यहाँ पर कुछ किसान यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ टोल प्लाजा पे इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ खनौरी बॉर्डर पर, क्या एकता नहीं है? ये किसानों की एकता है। हम हमारे संयुक्त मोर्चा दिल्ली का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमारा आह्वान करे और हम खनौरी या दिल्ली की तरफ कूच करें, क्योंकि संयुक्त मोर्चा हमारे लिए आल दाल सब कुछ है। जैसे ही संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा हम उसी तरफ कूच करने का काम करेंगे। दिल्ली कहेंगे या खनौरी कहेंगे या सिंगू बॉर्डर कहेंगे। क्या राजनीतिक दलों की कोई सहायता मिल रही है? क्योंकि विपक्ष का बोला जा रहा है कि विपक्ष सहायता करा किसानों। नहीं, विपक्ष हमारी सहायता करता है। विपक्ष तो खत्म है, क्योंकि यदि विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वो किसान, मजदूर, महिला और जो शोषित वर्ग है वो निभा रहा है।